सो है गाइस, मेरी आंटी ने मुझे कुछ पर्दे दे रखे थे जिन्हें मुझे सिलना था। सुबह 12 बजे उठी थी, उठ के फ्रेश होके मैं टेलर में बैठ गई। वैसे मुझे पता नहीं था ये सब है, मेरी बहन ने मुझे याद दिलाया और फिर मैं टेलर में बैठ गई इसे सिलने के लिए। वैसे इनके पर्दे का हर जगह से सिलाई खोल रखा था। ऐसे वाले पर्दे 2 थे और इन सब में सिलाई मार के फिर से डबल सिलाई मारने का था। पहले वाले पर्दे का तो काम खत्म हो गया था और फिर मैं दूसरा वाला पर्दा लेके आ गई। वैसे दोनों पर्दे तो सेम ही थे। उसके बाद मैंने दूसरा वाला पर्दा सिलने के लिए बैठ गई। इस पे ज्यादा कुछ काम नहीं था, बस सब पे डबल सिलाई मारना था और कुछ नहीं। और ये सारे पर्दे काफी बड़े बड़े थे और सिलाई के बीच में मेरा थ्रेड खत्म हो चुका था, जिस चीज से बहुत ही गुस्सा आता है। फिर क्या है, इसे फेंकने के बाद मैंने अपने टेलर का डब्बा उठा लिया जिसमें से मैंने न्यू सूता निकाल लिया, I mean थ्रेड निकाल लिया और फिर उसे मशीन में फिट करने के बाद मैं बैठ के फिर से सिलने के लिए। और ये जो थ्रेड है ना, बार बार छिन रहा था जिससे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बार बार छोटे छोटे सुई में इसे डालना पड़ रहा था ना, बहुत ही इरिटेटिंग है। वैसे मैं अब टेलर पहले जितना नहीं चलाती बिकॉज अभी मेरा कोचिंग वगैरह होता है और मेरे बैकलॉग्स काफी सारे हैं, तो मुझे बैकलॉग्स भी देखना पड़ता है और कोचिंग भी जाना पड़ता है और साथ में लेक्चर्स भी लेती हूँ और अपने 12 वाला पढ़ाई भी कभी कभी कर लेती हूँ और मेहंदी वगैरह भी लगाती हूँ। और ये रमजान का महीना है, रोजा रखने के बाद मैं तो 12 बजे उठती हूँ। और ये मेरा सेकंड वाला पर्दा भी कंप्लीट हो चुका था और भी एक साड़ी था जिसका मुझे बनाना था पर्दा, और ये साड़ी काफी बड़ा था, इसके दोनों साइड से ही सिलना था और इसे ताजे का पर्दा बनाना था। फिर क्या, मैं इसे लेके टेलर पे बैठ जाती हूँ सिलने के लिए। और इस साड़ी को सिलते वक्त ना मुझे बहुत जोर की नींद आ रही थी, बट मैं सोई नहीं क्योंकि मैं अभी जस्ट उठी ही थी। और ये वाली साड़ी को मैं जितने अच्छे से सीने की कोशिश कर रही थी उतना ही खराब होता जा रहा था, जिससे मुझे बीच बीच में रोकना भी पड़ता था। बहुत ही इरिटेट लग रहा था, यार सियोंगी तो सीधा सियोंगी, इतना रुकना क्यों है, लेकिन नहीं रुकना था मुझे। जैसे तैसे करके इस साड़ी को मैं सी के उठाती हूँ, पहले यही मन में चल रहा था। वैसे भी ये साड़ी काफी लंबा है तो इसे सिलने में टाइम तो लगेगा ही, और इसी बहाने मेरा इसके चक्कर में बॉबिन का थ्रेड खत्म हो गया, जो गुस्सा दिलाने वाला काम है। अब इसे फिर से डालना पड़ेगा न्यू वाला थ्रेड, बट मेरे पास इस वाले कलर का अब ज्यादा नहीं है, दूसरा वाला नहीं है, बिकॉज मेरे पास पहले था वो खत्म हो गया, ये मैंने यूज कर लिया है। कोई दूसरा कलर ही डाल दूंगी। और ये बहुत दिमाग खराब कर रहा था, मेरा मन कर रहा था कि अभी उठ जाऊं, लेकिन क्या करूं, एक काम लिया है तो करना तो पड़ेगा। फिर क्या, मैंने दूसरा वाला सूता बॉबिन में डाल दिया और फिर करने लगी अपना काम। और मैंने इस पे ग्रीन कलर का बॉबिन वाला सूता डाल रखा था और मेरा एक साइड का हो चुका था साड़ी वाला सिलना। अब फिर दूसरे साइड का मेरे को करना था, मतलब दूसरे साइड का सिलना था। अब दिमाग इतना खराब हो चुका है कि एक वर्ड भी ठीक से बोला नहीं जाता, और इस साड़ी को ठीक करते करते तो रात ही हो जाएगा। जैसे तैसे अपने दिमाग को खराब करके इस कपड़े को ठीक किया और फिर इसे सिलाई करने बैठी। और मेरा था कोचिंग 3:30 बजे, बट मैंने टाइम देखा नहीं था और 11 बजे से 2:50 तो एम ही हो गए थे। फिर क्या, मेरी फ्रेंड आ जाती है मुझे बुलाने के लिए, बट मैंने अभी तक नहाया भी नहीं था, बट डोंट वरी कल नहाएंगे। यही सोचकर मैं चली गई कोचिंग। और मैं ऐसी अच्छी खासी लग रही थी, शादी में थोड़ी जा रही हूँ, जैसे तैसे हो चली जाओ। कोचिंग से आने के बाद चाय का कप और फिजिक्स का बुक पकड़ के मैं चली गई पढ़ाई करने के लिए। थोड़ा सा इस तरफ उस तरफ होके घूम घूम के मैंने किया पढ़ाई। वैसे तो अब पहले जैसा पढ़ाई होता नहीं, पहले जब 11th में